नमस्कार, मैं ईशा जैन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि, देश के शीर्ष 18 संस्थानों में शामिल। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 में अपने प्रथम प्रयास में ही वैश्विक स्तर पर 301 से 400 बैंड में स्थान बनाया है। देश के रैंक प्राप्त 110 संस्थानों में आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने 18वां स्थान हासिल कर अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थानों में मजबूत पहचान स्थापित की है। इस उपलब्धि में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय की सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस वर्ष विश्व भर के विश्वविद्यालयों में से केवल 1603 संस्थानों को ओवरऑल रैंकिंग में स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 से प्राप्त विस्तृत परिणामों का उपयोग विश्वविद्यालय भविष्य की अनुसंधान गतिविधियों, नवाचार परियोजनाओं, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों व सतत विकास संबंधी पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में आईआईएमटी का उल्लेखनीय प्रदर्शन, 101 से 200 बैंड में बनाया स्थान। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ ने संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण श्रेणियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी पानी के नीचे जीवन में वैश्विक 101 से 200 बैंड में स्थान प्राप्त करते हुए देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है। यह उपलब्धि जल संरक्षण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और जल संवेदनशील अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 यानी जमीन पर जीवन के अंतर्गत भूमि संरक्षण, हरित परिसर विकास एवं जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय ने भारत के शीर्ष संस्थानों में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 यानी स्वच्छ जल एवं स्वच्छता में सामुदायिक जल पहुंच, जल संरक्षण एवं स्वच्छता पहल के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय को वैश्विक 101 से 200 बैंड में स्थान मिला है। संस्थान के लिए विशेष उपलब्धि यह रही कि आईआईएमटी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर किया गया। विश्व भर में रैंक प्राप्त संस्थानों में केवल लगभग 23% और भारत के रैंक प्राप्त संस्थानों में लगभग 15% संस्थान ही सभी 17 लक्ष्यों में पूर्ण सहभागिता कर सके हैं। सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी, राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे विशिष्ट अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता की पुष्टि करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने दिया संकेत, श्री राम मंदिर की व्यवस्था में होंगे बड़े बदलाव। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बीच विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मामले की गहन जांच कराने और कड़ी जवाबदेही तय करने के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की है। आलोक कुमार ने इस्कॉन, अक्षरधाम और झंडेवालन जैसे मंदिरों की संचालन व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि मंदिरों के सरकारी प्रबंधन के हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। इस समय आवश्यकता मंदिर का प्रबंधन बदलने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है जिससे कोई गड़बड़ी ना हो।
विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने सुझाव दिया कि राम मंदिर ट्रस्ट को एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने, अधिकारों का उचित विकेंद्रीकरण करने और दैनिक संचालन के लिए पेशेवर प्रशासनिक ढांचा विकसित करने पर विचार करना चाहिए। मंदिर प्रशासन में स्पष्ट कार्यप्रणाली, आधुनिक तकनीक और प्रभावी निगरानी तंत्र होना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया हर रुपया सुरक्षित रहे और उसका सही हिसाब किताब किया जा सके। सोनिया गांधी ने गाजा मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा दुनिया इजराइल से दूर जा रही पर भारत आ रहा करीब। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट के बाद भी मोदी सरकार चुप है। इस आयोग का नेतृत्व अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि जब पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में हुई तबाही को गंभीरता से देख रहा है, तब भारत सरकार अकेली ऐसी आवाज बन गई है जिसने चुप्पी साध रखी है। अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। 2020 में पहली बार किया था भारत का दौरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। ये ट्रंप की राष्ट्रपति रहते हुए दूसरी भारत यात्रा हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वह खुद इस ऐतिहासिक वीवीआईपी दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए भारत आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी IANS के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हम पीएम मोदी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इससे पूर्व फ्रांस के एवियन में 17 जून को आयोजित G7 समिट में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। अमेरिका ने किया ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमला। ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिका ने ईरान पर करीब 1 घंटे तक हमले करते हुए मिसाइल ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने तटीय रडार साइट्स पर भी हमले किए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सीज फायर तोड़ा, इससे जवाबी कार्रवाई की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार 25 जून को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सिंगापुर के कार्गो शिप पर ड्रोन हमला किया था। दूसरी ओर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने दावा किया है कि उसने जवाब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी संसद के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर पोस्ट किया कि अमेरिका ने एक बार फिर बातचीत के बीच हमला किया है। युद्ध विराम का ये उल्लंघन अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछतावे की वजह बनेगा। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के हमले में साथ देने वाले नाटो सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन देशों को बताना चाहिए कि उन्होंने सैन्य कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।